नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द गोल्डन सीरीज़ में। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी शुद्रा। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कंवारी। घर में और कोई आदमी ना था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गोरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गोरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर ना किया था, ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भरन मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे ये संदेह और भी दृढ़ हो गया। बिरादरी में कोई गोरा से सगाई करने पर राजी ना होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गोरा युवती थी, सुंदर थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही ना थी। लेकिन ये बातें भी संदेह और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जाती थी, कली खिल कर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस आ रहा था। नौकर की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा। बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गोरा पर निगाह पड़ी। उसका रंग ढंग देखा। उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर ना कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी ही की नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गोरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद में मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, क्या बात है, तुम खाने क्यों नहीं बैठते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी तो नहीं छोड़ सकता। किसी से पूछा ना पाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गोरा को छोड़कर कहीं चला गया। गोरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो उसने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता ही न चला। कोई पत्र तक न आया, पर गोरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। वह उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु ना थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती, पर गोरा के पति कहाँ था? वे किसकी बातें करती? पर अब उसका भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी।
वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितने सहनशील हैं, कितने सज्जन, कितने वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही ना होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गोरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़े रहते हैं। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता, चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना गोरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रह जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे भाई, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी ना, कहीं डूब मरूंगी। अरे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके पैरों से ना लिपट जाती, उन्हें जाने देती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के पास ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गोरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गोरा फूली ना समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। रास्ते पर गोरा सोचती, न जाने वे कैसे हो गए होंगे, अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में भला आदमी सुख से रहता है, दह भर आई होगी, अब तो बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन तो उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों किया? तुम अपनी आंखों से ना देखकर दूसरे के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ, बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिन रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर किसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए, फिर तुम में लाख है वो मेरी बला से। तुम चाहे तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़ भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया ही ना, कैसे ना बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती। तो तुम आप दौड़े आते। तब करने से तो देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे ना आते? वे बार बार बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है, धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और कितनी ही बातें वे पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश पूछ ही ना पाती। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका बड़ा सा मकान होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती। बेचारी अम्मा रोती होंगी, अब उन्हें घर का सारा काम ही करना पड़ता है। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में क्या क्या काम करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने 2 महीने में पैसे भेज दिया करूँगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़ी ना लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात अवश्य लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गोरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मान कुछ और, कर्ता के मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में ही मग्न थी। सरे दिन चढ़े गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गोरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वे यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठ गई। मगर मंगरू वहाँ दिखाई न दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला,
मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किस गाड़ी में आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गोरा कभी तांगे पर सवार ना हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है? किराया तो बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वे कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ रहे हों और सीढ़ी पर ही भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी? भगवान करे वे पड़े सोते रहें, तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठें। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में ले जाकर ब्राह्मण देवता ने गोरा को बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ नहीं था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने ये कोठरी किराए पर ही ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गोरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गोरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद ना प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वे आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वे क्या अपने हिसाब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे? कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक ना था। गोरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गोरा को मालूम होता था कि वे आ रहे हैं, पर इधर कोई ना आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गोरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वे कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वे अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ के लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आएँ तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज़ पर बैठा दूंगा। उस जहाज़ पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज़ पहुँचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम ना लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गोरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी ना कभी वे अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज़ पर बैठकर उसे ऐसे मालूम हुआ कि अब फिर माता को देख न सकेगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश सदा के लिए छूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहला जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गोरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियां भी थीं, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गोरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गोरा ने उनसे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन?
उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है, बस वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ ये जहाज रुकेगा वह वही नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई, क्या जानती थी कि वे इतनी दूर चले जाएंगे। नहीं तो देर क्यों करती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहक आकर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला जिसकी एक आंख फूली हुई है? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, अरे उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नर्क भोगें, उसका विनाश हो जाए। कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर की रही ना घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है ना बहन। वही मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गोरा एकदम से घबरा गई। उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई, बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वे फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने किस पाप का ये दंड दिया? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गोरा, मजूरी? गोरा सोचने लगी, अब क्या करूं? ये आशा नौका जिस पर बैठी हुई हूँ वे चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई ना था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियों की याद आती थी और उसे घोर वेदना होने लगी। हे भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती, जो पीसे हुए को और पीसते हो? करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने तो निश्चय कर लिया है कि या तो उसके प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसने अपना पूरा वृत्तांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे साल ही पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता था कि वे मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में ये शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वे मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल यह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनके स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सुपदेश की जरूरत ना थी, मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठाती। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे पास पहुंचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ
तू अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसियों के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल के पास इसकी धूनी जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं जाकर धूनी के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर ना जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, ये पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर हैं। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गोरा ने सोचा, स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर भी मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगी। मुझे तो अब तुम्हारा सहारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गोरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे। इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गोरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी समझ शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थरथर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और वह उसमें बही जा रही है। उसने अपनी संगनी का हाथ जोर से पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे वह इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा न थी। वह मंगरू था। शेष कहानी अगले भाग में बहुत ही जल्द। जुड़े रहिए। धन्यवाद।